बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फरवरी की 26 तारीख मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। आगाज करते हैं अमरीका से। एक और खत, ये खत एक बार फिर जो विल्सन ने लिखा है और जो विल्सन का साथ दिया है एक और रुकने कांग्रेस ने, और इनका नाम है ऑगस्ट पिफुल्गर या फुल्गर। ये अब जिस तरह की स्पेलिंग है, हमें नॉन नेटिव होते हुए पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें हमारे नाम पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल ये खत जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खत क्या कहता है मैं आपके सामने रख देता हूँ। यह खत लिखा गया है अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो को। इस खत का जो तर्जुमा है वो ये है कि हम आपसे दरखास्त करते हैं कि पाकिस्तान की फौजी हुकूमत से बात करें। मौजूदा हुकूमत को अमरीकी अरकाने कांग्रेस फौजी हुकूमत कह रहे हैं। वो कहते हैं इनसे बात करें ताकि इमरान खान को रिहा किया जाए। आपको याद होगा कि इमरान खान आपकी पहली मुद्दत के दौरान वजीर आजम थे और आप दोनों के दरमियान यानी अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात थे। वो पाकिस्तान में बेहद मकबूल हैं और उनकी रिहाई से अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात में आजादी की अकदार को बुनियादी हैसियत हासिल होगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान को बड़े पैमाने पर अदालती नाइंसाफी का सामना करना पड़ा है। फिर वो आगे लिखते हैं जो सदर ट्रंप के साथ होने वाले सुलूक से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ऐसे ही सुलूक का सामना उनका कहना है कि ट्रंप को अमरीका में रहा। उन्हें एक फौजी बगावत के बाद वो जो कुछ इमरान खान को निकालने के लिए किया गया उसमें बिलावल, शहबाज शरीफ और कुछ टाउट सहाफी कहते हैं कि ये आईनी काम, पाकिस्तान में एक वजीर आजम को निकालने का आईनी काम, पार्लिमानी काम, कानूनी काम हुआ था। लेकिन फिर फजलुर रहमान साहब ने सब कुछ बता दिया कि जनरल बाजवा ने सब कुछ करवाया था। तो अब यहां लिखा हुआ उन्हें एक फौजी बगावत के बाद झूठे इल्जामात के तहत कैद किया गया। तो फौजी बगावत हुई, इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले, झूठे इल्जामात के तहत कैद किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरियत मुअत्तल हो गई। उसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरियत मुअत्तल हो गई। इस मुअत्तली ने अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात को मुतासिर किया है, क्योंकि फिर वो मौजूदा हुकूमत को फौजी हुकूमत लिखते हैं, क्योंकि फौजी हुकूमत ने इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। फिर वो कहते हैं हम आपसे मुतालबा करते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर जमहूरियत, इंसानी हुकूक, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी जमानतों जैसे मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई, आजादी सहाफत, आजादी इज्तिमा और पाकिस्तान के अवाम के लिए आजादी इजहार की बहाली पर काम करें। पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी का खात्मा अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के फरोग के लिए नागुज़ीर है। इमरान खान को दीगर सियासतदानों की तरह मुनसिफाना सलूक मिलना चाहिए। वो जेल में रहने के मुस्तहिक नहीं। उन पर होने वाला जुल्म पाकिस्तान की तारीख पर एक बदनुमा दाग है। हम जानते हैं कि आपका मकसद दुनिया के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात मजबूत रखना है और अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती इमरान खान की आजादी पर मुनहसर है। खुलूस के साथ, सिंसियरली, जो विल्सन, ऑगस्ट पिफुल्गर। ये जो इनके दोनों के नाम हैं ये लिखे हुए। अब मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के लिए अमेरिका में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ये अभी अमेरिका में बिल्डअप हो रहा है। अमेरिका का जो मौजूदा सेटअप है उस पर ये प्रेशर बढ़ रहा है। वो सेटअप जब रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर पाकिस्तान पर इसका प्रेशर मजीद बढ़ेगा। जो कुछ अमेरिका में इस वक्त हो रहा है उसका प्रेशर पाकिस्तान में है, और जाहिर है कि इस सेटअप ने अपने नुमाइंदे को भेजा था, मोहसिन नकवी को भेजा था कि आप जाइए, वरना ये काम किसका था? वजीर खारिजा का काम था। लेकिन वजीर खारिजा इसहाक डार की जगह भेजा गया था मोहसिन नकवी को कि आप जाइए। मोहसिन नकवी गए थे, यही जो विल्सन, दीगर लोग, इन सब ने फिर उसके बाद जो ट्वीट किए वो थे फ्री इमरान खान। तो वहां से प्रेशर बढ़ रहा है। ये प्रेशर क्या करेगा देखते हैं। पाकिस्तान में जो सेटअप है इसका कहना है कि हम प्रेशर को खातिर में नहीं लाएंगे, हम कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या ये हो पाएगा? बड़ी तादाद में तज्जियाकारों की राय है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ये लोग अमेरिका को, जो खुद कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, जो खुद कहते हैं कि अमेरिका ने तो यहां वेंटिलेटर लगाया हुआ है, वेंटिलेटर उतार देगा अमेरिका, तो ये मुश्किल सूरत हाल है। अब क्या होगा देखना होगा। इमरान खान साहब की जमात इस तमाम सूरत हाल में एक काम करती है। इमरान खान साहब की जमात कहती है कि हमें यहां मुनसिफाना निजाम इंसाफ से आजादी चाहिए, हमें वहां से इंसाफ चाहिए, हम बाहर से होने वाली चीजों पर डिपेंडेंट नहीं हैं।
अच्छी बात है, इमरान खान साहब की जमात इस मौके के साथ खड़ी हुई, लेकिन प्रेशर तो बढ़ रहा है और हमारे यहाँ प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाता, ये हमने देखा। ये प्रेशर जिसकी बात हो रही थी ना, इसी में कहा गया था कि पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी को, इज्तिमा की आजादी को यकीनी बनाया जाए। आप देखिए, इजहार राय की भी आजादी इसमें आ जाती है, इज्तिमा की भी आजादी आ जाती है। ये जो 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस है, शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अजगजई साहब की सरबराही में, इन लोगों की मेजबानी में 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस, इस 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले डेरा डालते हैं कि हमारी ये कॉन्फ्रेंस यहां होगी, वहां इंतजामिया पहुंच जाती है और कहती है यहां नहीं हो सकता। यानी इन लोगों ने जलसे नहीं होने दी, इन लोगों ने रैलियां नहीं होने दी, इन लोगों ने अदालतों का कहा नहीं माना। ये सब कुछ इन्होंने किया, ये तो कानून ले आए इस्लामाबाद में जलसे का। अभी जलसा नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस है, होटल के हॉल के अंदर है, लेकिन वो भी कबूल नहीं है। क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने पहले करवाया इस्लामाबाद में मारगला होटल, बताया गया नहीं जी क्रिकेट टीम का रूट है। फिर इन लोगों ने ट्यूलिप होटल करवाया, इसी तरह के मसाइल का सामना रहा। फिर उसके बाद इन्होंने E11 में एक मार्की बुक करवाई कि हम अपना इवेंट यहां पर कर लेंगे। तो जो मार्की बुक करवाई, वहां पर भी मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान आ गए और उन्होंने कहा यहां भी आपका इवेंट नहीं हो सकता। फिर इन्होंने एक होटल बुक कराया है इलेक्शन कमीशन की बैक पर, लेजेंड होटल के नाम से। लेजेंड होटल में जो इवेंट है वो आखिरी इत्तलात आने तक प्रेशर है वहां पर भी, लेकिन होने जा रहा है। तो पूरी कोशिश के साथ ये इवेंट वहां पर ये करेंगे। कहते हैं यहां नहीं होगा तो फिर सड़क पे करेंगे, लेकिन अपना इवेंट करेंगे, 2 रोजा इवेंट करेंगे। ये आप गोली चला के रोकना चाहते हैं तो ये भी करके देख लें, करेंगे। महमूद खान अजगजई साहब ने ये बात बता दी है। अब वो कहते हैं कि 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में हमें ये बात करनी है कि मुल्क के दर्द और बहरानों का हल, आइन की बालादस्ती और बहाली में, आइन बहाल किया जाए, यही अमेरिका से भी आवाज आई है। लेकिन कॉन्फ्रेंस से भी डर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने ये बात की, उन्होंने कहा कि मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है जो मैंडेट चोरी करके आई है और ये हुकूमत आइन और कानून की हुक्मरानी के नाम से घबराती है। इस हुकूमत का खौफ है कि सियासतदान, वकला, दानिश्वर, मीडिया के लोग एक साथ ना बैठे। ये लोग तो लियाकत चट्ठा बर्दाश्त नहीं करते, गायब। ये लोग सहाफी बर्दाश्त नहीं करते, गायब। ये लोग काशिफ अब्बासी बर्दाश्त नहीं करते, ऑफ एयर कर दिया गया है, गायब। मैंने आपसे कहा था 2 एंकर्स एक और चैनल के गायब होने वाले हैं, जल्द खबर आ सकती है, अल्लाह ना करे आए। लोग अपने रोजगार पर रहें और मुकम्मल आजादी के साथ, कानूनी पाबंदियां जो हैं उनका एहतराम होना चाहिए, लेकिन मुकम्मल आजादी के साथ अपना काम कर सकें। लेकिन ये नहीं होने जा रहा, ये हमारे यहाँ सिचुएशन है। अब यहीं पर जहां ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब खिताब कर रहे थे, यहां पर खिताब किया सलमान अकरम राजा साहब ने कि हमारा इवेंट होने दो। उन्होंने कहा इमरान खान की आवाज कौम की आवाज बनकर गूंजेगी, ये डरी हुई हुकूमत ये आवाज खामोश नहीं करवा सकती। कौम का फैसला है कि इस मुल्क में आएगी तो जमहूरियत ही आएगी। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम बलूचिस्तान के गुमशुदगान की, सिंध के पानी की, पंजाब में फस्तायत की, खैबर पख्तूनख्वा के लहू की हम जरूर बात करेंगे, हमें कोई ये बात करने से रोक नहीं सकता। यहां पर साहिबजादा हामिद रजा ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि अगर हमारा जुर्म यह है कि हम पाकिस्तान के मजलूमीन के लिए आवाज बुलंद करते हैं, तो हम ये जुर्म कल हर सूरत में करेंगे, यानी कि आज हर सूरत में ये जुर्म करेंगे। कौमी कॉन्फ्रेंस तो होगी। वो कहते हैं एनओसी मिले ना मिले, बारिश हो ना हो, तूफान हो, चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारी ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस होगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बता दिया है। महमूद खान अजगजई साहब इस इत्तेहाद के सरबराह, वो कहते हैं 144 की खिलाफ वर्जी पर गोलियां मारने वालों, हम मुल्क के बागी नहीं हैं, हम उन कुव्वतों के बागी हैं जो मुल्क को तशद्दुद और जबर से और जुल्म से चलाना चाहती हैं। हम उन कुव्वतों के बागी हैं। कल कॉन्फ्रेंस अगर डी चौक पर भी हमें करनी पड़ी तो हम इसे डी चौक पर भी करेंगे। ये महमूद खान अजगजई ने अपने खिताब में साफ तौर पर बता दिया है। तो वेन्यू है लेजेंड होटल, यहां पर ये होगा। यहां नहीं होगा तो फिर सड़कों पर होगा। आप इस्लामाबाद में हैं, रावलपिंडी में, तो चले जाइएगा, सड़कों पर फिर कॉन्फ्रेंस आपकी है, वगैरह दानिश्वरों की, वकला की, सहाफियों की, सियासतदानों की है, और आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी। मीडिया इसको कख भी नहीं दिखाता, तो आपको अगर ये सड़क पर मिले तो जरूर जाइएगा। इसके बाद एक अहम खबर और है आगे बढ़ने से पहले, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब
ان کو مڈل ایسٹ میں 5 روزہ سمٹ میں شرکت کی دعوت ملی. ہوتا نا ایک کی نوٹ اسپیکر کے طور پر آئیے, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں, آپ ایک ویژنری شخصیت ہیں, تو ان کو دعوت ملی تو انہوں نے چھٹی کی درخواست دی. چیف جسٹس یحییٰ خان نے یہ کہا کہ 2 دن کے لیے آپ جا سکتے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سمٹ 2 دن میں نہیں ہو سکتا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سمٹ کینسل کر دیا. ہمارے دوست عدیل سرفراز صاحب نے یہ خبر ہمیں اس سمٹ کے حوالے سے دی. اب 2 چیزیں اور ہیں. ایک ہے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں گفتگو, جس میں ہمارے سامنے کافی کچھ آ گیا. عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں دوبارہ بند کر دیا گیا تھا, ابھی اور کریں گے. اور ایک ہے ISPR کی جانب سے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کا گانا, یہ جو ہم نے ابھینندن کا جہاز گرایا تھا, ٹی از فینٹاسٹک, پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا تھا, تو ہمارے شاہینوں نے ایک کارنامہ انجام دیا تھا. اس کو 6 برس مکمل ہوئے ہیں, تو ایک گانا اور دشمنا سن, یہ گانا جاری ہوا ہے ISPR کی جانب سے. تو میں یہ گانا سن رہا تھا, تو ٹھیک ہے کہ عمران خان کو ہم نے قرار دے دیا ہے مجرم. جب عمران خان نے خط لکھا نا, تو سیکیورٹی ذرائع سے جو خبر آئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک مجرم کا خط پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو عمران خان تو ہو گیا مجرم, عمران خان کو کریں سائڈ پہ. لیکن یہ جو گانا ہے, اس گانے میں جنرل باجوہ ہو سکتے تھے. جس وقت یہ ہوا تھا جنرل باجوہ آرمی چیف تھے. جس وقت یہ ہوا تھا اس وقت DGSPR آصف غفور صاحب نے ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ, بڑے ان کے ریمارکیبل ورڈز تھے. تو وہ ہو سکتے تھے, اس گانے میں دیگر کردار ہو سکتے تھے اس وقت کے, وہ کردار بھی نہیں تھے اس گانے میں. آرمی چیف صاحب تھے, چلے ٹھیک ہے, وہ اب آرمی چیف ہیں, تو پیغام یہ دینا ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ تیار ہے, اسٹیٹ آف ریڈینس اس کی زبردست ہے, یہ پیغام دینا ہے. سول ملٹری لیڈرشپ متحد ہے دفاع وطن کے لیے, یہ پیغام دینا ہے. تو اس میں شہباز شریف ہے, شہباز شریف کی کیبنٹ ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں کے جو خوبصورت مقامات ہیں وہ ہیں, اور ہم نے دشمن کو جو جواب دیا ہے وہ جواب ہے. ابھینندن کو ہم نے جس طرح سے پکڑا تھا, جس طرح سے ان کا طیارہ تباہ کیا تھا, وہ سب کچھ ہے. لیکن اس میں عمران خان صاحب ہو سکتے تھے, نہیں ہے. میں نے مان لیا کہ مائنس کر دیا آپ لوگوں نے اس گانے سے, تو ٹھیک ہے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ باقی کردار بھی نہیں ہے, اور گانے میں جب ہم یہ بنا رہے ہیں 6 برس مکمل ہونے پر, تو ہم دشمن کو جواب دے رہے تھے. دشمن کو جواب دیتے ہوئے درمیان میں ڈیجیٹل ٹیررزم لکھا ہوا آتا ہے. موبائل فون آتے ہیں, اور موبائل فون بھی عجیب, یعنی ایسے موبائل فون ہے اس میں کہ جو یوں کر کے کٹے ہوئے. میں نے ایسے کوئی موبائل فون دیکھا ہی نہیں ابھی تک, پتہ نہیں کون سا ڈیزائن تھا, ایسے کر کے سائڈ سے کٹے ہوئے موبائل فون. تو وہ ایک سائڈ سے اینگل تھا, تو وہ موبائل فون سے کسی پر جی میل ہے, کسی پر فیس بک ہے, کسی پر یوٹیوب ہے, کسی پر انسٹا ہے, اور کسی پر وہ ٹویٹر کا پرانا پرندہ, وہ ایکس والا نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. اور ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے ہمارے ہاں. ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے بات جب بھی کی جاتی ہے تو کہا تھا یہ جو افواج پاکستان کی قیادت, شخصیات افواج پاکستان پر حملہ کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف والے, اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ان کے ٹرولز, تو وہ ہیں. تو ہم تو جواب دینے چلے تھے انڈیا کو. ہمیں یہاں اتحاد پیدا کرنا ہے, یہاں ہمیں شکایتیں ختم کرنی ہے, اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جب میں نے وہاں پر دیکھا تو میں حیران ہوا کہ ہم ابھینندن کو جواب دے رہے ہیں یا یہاں جواب دے رہے ہیں. تو یہ میرے لیے حیران کن تھا. ممکن ہے کہ جس نے بنایا ہو اس نے ڈال دیا ہو اس میں, لیکن بہرحال اس کو نکالا جا سکتا تھا. پھر اس میں شہباز شریف صاحب ہیں, ان کی کابینہ کے لوگ ہیں, پتہ نہیں کیوں ہیں اس میں, یہ لوگ کیوں ہیں. یعنی یہ جو پورا واقعہ ہوا تھا ابھینندن والا, اس سے پہلے وہ ہم پہ جو الزامات لگا رہے تھے, اس سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے, تو میاں نواز شریف کا, مسلم لیگ نون کے لوگوں کا, ان سب کا کردار دیکھیں آپ, اور عمران خان کا کردار دیکھیں, جس طرح سے عمران خان نے فوری طور پر کیا تھا. تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے, اس وقت آپ نے جو بھی حالات ہے ان کی بنیاد پہ نہیں ڈالا عمران خان کو اس گانے میں. لیکن یہ جو لوگ اس گانے میں, کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ اس گانے میں جو لوگ ہیں ان میں کیا یہ لوگ ہونا ڈیزرو کرتے ہیں؟ لوگ صاف انکار کر دیں گے. لوگ ان کی شکلیں ہی پسند نہیں کرتے, ان کی شکلیں ہی لوگ ناپسند کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ دیگر عوامل بھی ہیں اس کے. تو یہ سب کچھ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی حقیقت کی صورت میں موجود ہے. اس حقیقت کا ہم سب کو ادراک ہونا چاہیے. اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان صاحب کی گفتگو, میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا. آخر میں وہ گفتگو, عمران خان صاحب نے کہا کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر ہم آخر تک لڑیں گے. اڈیالہ جیل کو ایک کرنل غیر قانونی طور پر کنٹرول کیے ہوئے ہے, جو کہ بالکل غیر قانونی ہے. جیل مینول کے مطابق جیل اتھارٹی انچارج ہے, لیکن کرنل قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے سب کچھ قابو کیے ہوئے ہے.
मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाजत के बावजूद बार बार रुकवाई जा रही है। यह तीसरी दफा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। मेरी सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूर दराज से लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ करने का मकसद मुझ पर, मेरी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं है। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक हमारी पिटीशंस अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर नजफी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जेर इंतबाह हैं, जिन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुल्क में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल है, गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। हमें एक जलसा या कन्वेंशन तक की इजाजत नहीं है। आईन हमें यह हक देता है कि हम जलसे करें, लेकिन हमसे हमारे आईनी हुकूक छीने जा रहे हैं। मुल्क में हर तरफ इंसानी हुकूक पामाल हैं और अंधेरों का दौरा है। पाकिस्तान को क्रिकेट की वजह से रन पॉइंट स्टाफ पर पजीराई मिली। इमरान खान साहब की बहनें अडियाला से आई, उनके बहनोई अडियाला से आए, दीगर लोग अडियाला से आए, सब ने कहा इमरान खान साहब शदीद गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि ये जो सिलसिला है टीम की हार का, इस पर उन्हें बहुत गुस्सा था। तो फिर इमरान खान साहब कहते हैं मोहसिन नकवी की साख क्या है, सिवाय इसके कि वो एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है, उसने क्रिकेट की तबाही कर दी है। क्रिकेट के हवाले से पूरा निजाम चेयरमैन के जेर साया होता है। मोहसिन नकवी के पास क्रिकेट के हवाले से कोई तजुर्बा नहीं है। किसी भी बॉलर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो ताकि उसमें स्टैमिना हो, मगर यहाँ टीम में ऐसी सिलेक्शन की गई है जिसमें खिलाड़ियों ने एक टेस्ट मैच तक नहीं खेला। जब मैं वजीर आजम था तो रमीज राजा को चेयरमैन बनाया था, जो कि क्रिकेट का खिलाड़ी और तजुर्बा रखता था। ये इमरान खान साहब का खत है। इमरान खान साहब ने इस खत में दीगर बातें भी की और शेर अफजल मरवत के हवाले से फिर बात की कि शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की शदीद खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाल दिया गया है। इमरान खान साहब ने मुलाकात करने वालों को ये पैगाम भेजा और ये उनके जरिए पैगाम भेजा कि बता दें इस मौजू पर ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।